Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are taking another grammatical topic that is narration. तो आज हम एक और दूसरा ग्रामर का टॉपिक ले रहे हैं, वो है नरेशन. काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम समझ लेते हैं क्या है इस टॉपिक में, देख लेते हैं. नरेशन की बात करूँ, इट हैज़ टू पार्ट्स. तो नरेशन के अंदर जो आते हैं वो आते हैं टू पार्ट्स. नरेशन के कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स. फर्स्ट डायरेक्ट नरेशन, सेकंड इनडायरेक्ट नरेशन. तो नरेशन के टू पार्ट्स होते हैं. पहला कहलाता है डायरेक्ट नरेशन, सेकंड कहलाता है इनडायरेक्ट नरेशन. डायरेक्ट नरेशन, जब अगर हमको ये समझना है डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन, तो सबसे पहले हमको इनके बारे में जानना होगा कि व्हाट इज़ डायरेक्ट नरेशन एंड व्हाट इज़ एन इनडायरेक्ट नरेशन. कि इनडायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट क्या है. तो पहले डायरेक्ट की बात कर लेते हैं. डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा, प्रत्यक्ष. और नरेशन का मतलब कथन. नरेशन का मतलब क्या होता है? कथन, वर्णन, नरेट करना. तो डायरेक्ट नरेशन, द स्टेटमेंट दैट इज स्पोकन और रिटन विदाउट एनी चेंज. विदाउट एनी चेंज कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि डायरेक्ट नरेशन उसे कहा जाएगा, द स्टेटमेंट दैट इज स्पोकन, वो स्टेटमेंट जिसे बोला जाए या लिखा जाए बिना किसी चेंज के, बिना किसी परिवर्तन के, उसको क्या कहेंगे हम? डायरेक्ट नरेशन. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने कोई सेंटेंस कहा, जैसे कि मैं बोलूं कि मैंने कहा कि मैं कल जयपुर जाऊंगा. तो मेरा सेंटेंस है मैं कल जयपुर जाऊंगा. यही बात कोई तीसरा व्यक्ति जाकर बोले कि उस व्यक्ति ने ये कहा कि वह जयपुर जाएगा, तो उसने कोई भी चेंज नहीं किया, जैसा मैंने कहा वैसा ही उसने सेंटेंस वापस बोल दिया, तो वो डायरेक्ट नरेशन है. तो बिना किसी चेंज के, बिना शब्दों में फेर बदल के जब हम स्टेटमेंट को, कथन को वैसा का वैसा बोल दें या लिख दें, वो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है. अब देखो डायरेक्ट नरेशन की बात करें, इट हैज़ टू पार्ट्स. तो इसके भी टू पार्ट्स है, इसके भी दो पार्ट्स है. किसके? डायरेक्ट नरेशन के. पहला जो पार्ट आएगा वो है रिपोर्टिंग वर्ब. तो पहला हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब. सेकेंड है रिपोर्टेड स्पीच. दो पार्ट होते हैं किसके अंदर? डायरेक्ट नरेशन के अंदर. डायरेक्ट नरेशन हैज़ टू पार्ट्स. फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड रिपोर्टेड स्पीच. पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात करेंगे, फिर हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करेंगे. तो रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहा जाएगा वो देख लेते हैं. जो रिपोर्ट करे, जो बताए. रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहेंगे? जो रिपोर्ट करे. इट इन्फॉर्म्स अबाउट द स्पीकर एंड द लिसनर्स ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. कि क्या कहने का मतलब? ये इन्फॉर्म करती है, ये जानकारी देती है किसके बारे में? स्पीकर के बारे में और लिसनर के बारे में, कि कौन तो बोल रहा है, कौन सुन रहा है रिपोर्टेड स्पीच को. कहने का मतलब ये है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो कथन है, उसको किसने कहा है और किससे कहा गया है, इसकी जो जानकारी देता है वो कौन देता है? रिपोर्टिंग वर्ब. वो जानकारी देता है रिपोर्टिंग वर्ब. जैसे अजय ने मुझसे कहा, क्या कहा? अजय ने मुझसे कहा कि मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ. तो यहाँ पे एक सेंटेंस बोला गया, मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ. ये सेंटेंस कहा गया. किसने कहा, किससे कहा? तो किसने कहा? अजय ने. ये तो स्पीकर हो गया. और किससे कहा गया? मुझसे. तो अजय ने मुझसे कहा, क्या कहा? कि मैं टीम में सिलेक्ट हो चुका हूँ. तो ये कथन उसने कहा. तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो हमको ये बताया कि अजय ने कहा मुझसे, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है जिसमें ये बताया जाता है कि जो कथन है वो किसने कहा है और किससे कहा गया है. ये रिपोर्टिंग वर्ब हमको इन्फॉर्म करती है. इज दैट ओके? अब हम इसमें आगे लेते हैं. ओके, लेट्स सी रिपोर्टेड स्पीच. तो अब हम इसमें रिपोर्टेड स्पीच देख लेते हैं. व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच? इट इज़ द स्टेटमेंट. कि ये क्या है? स्टेटमेंट है स्पोकन बाय द स्पीकर, जो कि बोला गया है किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब का है. रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के द्वारा ये स्टेटमेंट बोला जाता है. कौन सा? रिपोर्टेड स्पीच. और ये हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर आता है. इट इज़ इन इन्वर्टेड कोमा. किसके अंदर होता है? इन्वर्टेड कोमा के अंदर. हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे. पहला, द टीचर सेड टू मी. टीचर सेड टू मी, टीचर ने कहा. किससे? मुझसे. क्या कहा टीचर ने मुझसे? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. तो ये सेंटेंस अगर आप देख रहे हैं तो आप देख पाओगे कि ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको दिखाई देगा. जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, जिसको हम शॉर्ट में आरएस बोलते हैं. आरएस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच. और रिपोर्टेड स्पीच कम्स इनटू इन्वर्टेड कोमा. कि ये हमेशा किसके अंदर आता है? इन्वर्टेड कोमा के अंदर आता है, आरएस.
ठीक है। और ये सेंटेंस किसने कहा है और किसे कहा गया है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो हमको आरवी देता है, रिपोर्टिंग वर्ब देता है। मीन्स टू से ये सेंटेंस किसने कहा है, टीचर ने। तो ये तो स्पीकर हो गया, ठीक है। ये किसका स्पीकर है, आरवी का स्पीकर है। और किससे कहा है, मुझसे, तो ये लिसनर हो गया। तो टीचर ने मुझसे कहा है, क्या कहा है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इसके 2 पार्ट है डायरेक्ट नरेशन के, पहला आरवी, सेकंड आरएस। तो आरवी बताता है किसने कहा है और किससे कहा गया है, और आरएस जो होता है वो स्टेटमेंट होता है जो कि स्पीकर ने कहा है, ठीक है, जो कि ये सेंटेंस इसमें टीचर ने कहा है। इनडायरेक्ट नरेशन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। तो इनडायरेक्ट नरेशन देख लेते हैं क्या है। द स्टेटमेंट आफ्टर चेंज स्पोकन और रिटन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब स्टेटमेंट वो कथन जो कि चेंज होने के बाद, उसमें कुछ चेंज करने के बाद अगर हम उसको बोले या लिखें, वो इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। मतलब उसमें कुछ बदलाव कर दिया हमने, कुछ चेंजेस कर दिए। चेंजेस करने के बाद में जब हम उसको बोले या लिखें तो वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे, द टीचर टोल्ड मी, टीचर ने कहा, किससे कहा, मुझसे कहा, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, की जो अर्थ है वो मूव करती है किसके चारों ओर, सन के चारों ओर। तो पहले तो देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है देखने में, हम दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा इनडायरेक्ट वाला पार्ट है, ये हमारा डायरेक्ट वाला पार्ट है। डायरेक्ट वाले पार्ट में देखते हैं कि जो आर एस है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है, जबकि इसमें कोई आर एस दिख नहीं रहा जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो। तो इसमें कोई इन्वर्टेड कोमा नहीं आ रहा है, जबकि इसमें इन्वर्टेड कोमा आता है। इसमें कोमा भी आता है, कोमा किससे पहले आ रहा है, आरवी से, मतलब आरवी के बाद में, और रिपोर्टेड स्पीच से पहले, जो ये बताता है कि इसमें आरवी है। तो इसमें दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है और दोनों को कनेक्ट करके एक सेंटेंस बना दिया गया है। और कनेक्ट करने के लिए इसमें दैट का यूज़ किया गया है। किसका यूज़ कर रहे हैं हम इसमें, दैट का हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पे डेट यूज़ किया गया इसको कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे जो यहाँ सेड था उसको भी चेंज करके टोल्ड कर दिया गया है। दिस मीन वी हैव टू टेक मैनी चेंजेस टू कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। तो हमको इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए कई सारे चेंजेस की आवश्यकता होगी। अब हम उन चेंजेस के बारे में देखने वाले, पढ़ने वाले। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम इसको आगे देख लेते हैं। Yes, the changes that take place while converting into indirect narration, कि वो चेंजेस, वो परिवर्तन जो होते हैं कब, जब हम कन्वर्ट कर रहे हो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट के अंदर। कि जब इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट सेंटेंसेस है उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उस समय हमारे पास में कई सारे चेंजेस होते हैं जिसको हमको बदलने होते हैं और चेंज करने होते हैं। वो कौन कौन से चेंजेस है देख लेते हैं। देयर आर 5 चेंजेस। वो 5 प्रकार के चेंजेस है जो कि किए जाते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। तो पहला जो चेंजेस आता है हमारे पास में है प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस। जो प्रोनाउन रिलेटेड चेंज है वो सबसे पहले होता है। फिर हम करते हैं उसमें कंजक्शन, कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, कि किस प्रकार का सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कंजक्शन ऐड करते हैं। टेंस रिलेटेड चेंजेस, मतलब टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी, फर्स्ट की जगह सेकंड हो जाती है, सेकंड की जगह हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ये जो टेंस रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं वो भी किए जाते हैं। इसके अलावा रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब है वो चेंज हो जाती है किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार ही वो चेंज होता है। और अदर वर्ड चेंजेस, कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो कि जब सेंटेंस पास्ट में चला जाता है तो उसकी वजह से वो वर्ड चेंज हो जाता है। तो वो सभी चेंजेस हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जो चेंज देखेंगे वो देखेंगे प्रोनाउन रिलेटेड चेंज। तो सबसे फर्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो है प्रोनाउन रिलेटेड चेंज। यस, नाउ लेट्स सी नाउन टेबल। तो अब हम नाउन टेबल को देख लेते हैं। नाउन टेबल में क्या क्या है, किस प्रकार से कौन कौन से प्रोनाउन टेबल है ये, प्रोनाउन टेबल में क्या क्या इंक्लूड है देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे पर्सन्स की। तो कितने प्रकार के पर्सन्स है, काइंड ऑफ पर्सन्स कितने हैं, और फिर उसमें सब्जेक्टिव कौन से है, पजेसिव कौन से है, ऑब्जेक्टिव कौन सा है, रिफ्लेक्सिव, और उसमें नाउन कौन सा है। तो ये प्रोनाउन टेबल पूरी हमको इन्फॉर्मेशन देगी प्रोनाउंस के बारे में। तो हम देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं पर्सन्स के बारे में कि हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर। तो पर्सन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो जो टाइप्स है पर्सन के वो है 3। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर जो इंक्लूड होता है वो होता है आई,
और वी। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर दो प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, वो कौन कौन से आते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन के अंदर सिर्फ एक ही होता है, वो होता है यू। और थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं चार प्रोनाउन आते हैं, एक ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट और दे, ये जो चार प्रोनाउन हमारे सामने लिखे हुए हैं ये थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। अब देखेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करें तो आई जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन में आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो आई का जो पजेसिव है वो माई है, ऑब्जेक्टिव मी है, रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ और नाउन इसका है माइन। तो ये जो हम इस प्रकार से भी इसको लर्न कर सकते हैं एक सीक्वेंस में, आई, माई, मी, माई सेल्फ, माइन। उसी प्रकार से वी का भी होगा, वी भी फर्स्ट पर्सन में इंक्लूड होगा, वी फर्स्ट पर्सन ही है, वी, आवर, अस, आवर सेल्व्स और आवर्स। सेकेंड पर्सन की बात करते तो इसमें सिर्फ यू इंक्लूड है, यू, योर, यू, योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों होते हैं। अगर यू सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति है तो योर सेल्फ लिखेंगे और एक से ज़्यादा है तो योर सेल्व्स लिखेंगे। और इसका जो नाउन है वो है योर्स। थर्ड पर्सन की बात करें, ही में देख लेते हैं, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ और इसका नाउन नहीं मिलेगा। देख लेते हैं सी, हर, हर। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, पजेसिव भी इसका हर है और ऑब्जेक्टिव भी इसका हर है, दोनों हर है, ठीक है। फिर उसके बाद में रिफ्लेक्सिव जो है हर सेल्फ और हर्स। इट का हो गया इट, इट्स, इट, इटसेल्फ और इसका नाउन नहीं है हमारे पास में। दे, देयर, देम, देमसेल्फ और देयर्स। ये एक प्रोनाउन टेबल है, ये आपको माइंड में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ताकि आप जो प्रोनाउन जो चेंजेस है उसको इजीली कर पाओ। इसके लिए आपको ये एक सीक्वेंस से याद होना चाहिए ताकि हम इसको चेंज कर पाएँ। अब हम इसमें समझने वाले हैं कि किस प्रकार से हम प्रोनाउन जो है वो चेंज करेंगे इनडायरेक्ट के अंदर। लेट्स सी। यस डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड प्रोनाउन चेंज। तो अब हम इसको प्रोनाउन चेंज को देखने वाले हैं कि प्रोनाउन चेंज किस प्रकार से है। यहाँ पे एक जो प्रकार का फॉर्मूला लिखा है मैंने वो देख लेते हैं क्या है। 1 2 3 ऑब्लिक SON, 1 2 3 ऑब्लिक SON। इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं क्या है। यहाँ पे 1 2 3 की जगह इसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बोलेंगे और इससे पहले जो वर्ड बोलेंगे वो बोलेंगे पर्सन। क्या बोलेंगे? पर्सन। तो पर्सन फर्स्ट है, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये एक का मतलब यहाँ पे पर्सन से, और फर्स्ट पर्सन में हमारे पास में हमने अभी टेबल में देखा था आई और वी आता है। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज होता है, किसके अंदर चेंज होता है? सब्जेक्ट के अंदर। जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट में चेंज होगा, किसके? आरवी के। जो आरवी का सब्जेक्ट है उससे चेंज होगा। सेकंड पर्सन है वो चेंज होगा किससे? ऑब्जेक्ट से। किसके ऑब्जेक्ट से? आरवी के ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। और ये जो पर्सन है ये है आरएस का पर्सन, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन है फर्स्ट पर्सन वो चेंज होगा सब्जेक्ट से, किसके? आरवी के सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो एस मीन्स सब्जेक्ट। ओके, इज दैट ओके? सेकंड देखते हैं, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू की फैमिली। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू की फैमिली। तो सेकंड पर्सन जो आरएस का जो सेकंड पर्सन है वो चेंज होगा किससे? ऑब्जेक्ट से। किसके ऑब्जेक्ट से? आरवी के ऑब्जेक्ट से। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट जो सेकंड पर्सन है यू, योर, यू, योर सेल्फ और योर्स है, वो जो फैमिली आ रही है आरएस के अंदर, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो ये वर्ड आ रहे हैं ये चेंजेस होंगे किससे? ऑब्जेक्ट से। किसके ऑब्जेक्ट से चेंज होंगे? आरवी के ऑब्जेक्ट से। थर्ड पर्सन, जैसा कि हमने देखा था 4 प्रकार के थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, ठीक है, वो जो है वो चेंज नहीं होंगे, वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन क्या है? नो चेंज, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मैंने डिफाइन किया है। क्या है यहाँ पे? आरएस फर्स्ट पर्सन, जो आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है, कहने का मतलब आई और वी की जो फैमिली है वो चेंज होगी किससे? आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। जो आरवी का सब्जेक्ट है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा होगा? जिसने स्टेटमेंट को कहा है, जो कहने वाला है, उस वाक्य को कहने वाला है, वो तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। और जो सुनने वाला है, जिससे कहा गया है, वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे लिखा है आरएस। जो आरएस का जो सेकंड पर्सन है वो होता है यू, और जो यू की फैमिली है वो चेंज होगी किससे? आरवी के ऑब्जेक्ट से। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जो मैंने लिखा था। यहाँ पे लिखा मैंने जैसे कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स
द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये इसमें आई पर्सन तो आ ही नहीं रहा, ये दूसरा ले लेते हैं। आई विल चेक योर नोटबुक, चेक योर नोटबुक। तो इसको हम समझ लेते हैं क्या है ये एग्जाम्पल, इसके थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये हमारा जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन का है। इसके 2 पार्ट्स आपको पता है। ये जो है फर्स्ट पार्ट ये आरवी है क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमा में बंद नहीं है, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है वो आरएस है। कहने का मतलब आरएस में आया हुआ फर्स्ट पर्सन, किस में, आरएस के अंदर जो फर्स्ट पर्सन आ रहा है, चाहे आई हो चाहे यू की फैमिली हो, ठीक है। तो आई की जो फैमिली होती है, आई का मतलब फर्स्ट पर्सन, आई की जो फैमिली होती है वो चेंज होती है सब्जेक्ट्स के। किसके सब्जेक्ट से, आरवी के सब्जेक्ट से। कहने का मतलब पहले तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा होता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारे पास में, जो आरवी है, उसका सब्जेक्ट कैसे पता पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट कैसे पता पड़ेगा। उसका सीधा तरीका ये कि ये जो सेंटेंस अंदर है, आई विल चेक योर नोटबुक, ये किसने कहा है, टीचर ने। तो कहने वाला जो है वो सब्जेक्ट होगा, किससे कहा गया है, स्टूडेंट से, वो क्या है, ऑब्जेक्ट। कहने वाला सब्जेक्ट और जिसे कहा गया है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें आया हुआ आई की फैमिली वो चेंज होगी किसे, सब्जेक्ट से, और इसमें आया हुआ ऑब्जेक्ट मतलब यू की फैमिली वो चेंज होगा किसे, ऑब्जेक्ट से। ये जो सारे चेंजेस है हम बनाते वक्त देखेंगे। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी यहाँ तक, बाकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।